हेलो दोस्तों, जब पहली वाली अवतार रिलीज हुई थी आज से 13 साल पहले 2009 में, तो उस फिल्म के विजुअल्स ने हम सभी को अचंभित कर दिया था। उसकी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से लेकर वीएफएक्स और 3D तक इतने आला तरीन थे कि हम आंखें फाड़ फाड़ कर पेंडोरा की दुनिया को बस देखते ही रह गए थे। उस वक्त तक वीएफएक्स और 3D का इतना बेहतरीन इस्तेमाल शायद किसी ने नहीं किया था, जैसा कि जेम्स कैमरॉन ने करके दिखाया था। लेकिन अब अवतार 2 के रिलीज होते होते वक्त बहुत बदल चुका है। चाहे मोशन कैप्चर हो या वीएफएक्स या 3D, कई फिल्मों ने इन सिनेमाई तकनीकों का ज़हीन इस्तेमाल कर बेहतरीन विजुअल्स हमारी नजर किए हैं। ऐसे में सवाल यही था कि अवतार द वे ऑफ वाटर क्या ऐसे अद्भुत विजुअल्स दोबारा क्रिएट कर पाएगी कि एक बार फिर हम इस फिल्म को आंखें फाड़ फाड़ कर बस देखते ही रह जाएंगे। ऊपर से फिल्म के टाइटल और ट्रेलर से ये भी साफ था कि इस बार जंगल की दुनिया नहीं, पानी के अंदर की दुनिया कहानी के केंद्र में रहेगी। और ऐसी दुनियाएं हम कई फिल्मों में पहले देख चुके हैं, जैसे डीसी की एक्वामैन में और मार्वल की ब्लैक पैंथर 2 में। तो ऐसे में क्या जेम्स कैमरॉन इस बार कुछ नया, कुछ अनोखा हमारी नजर कर भी पाएंगे? लेकिन कहते हैं ना कि उस्तादों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। जेम्स कैमरॉन ने इस बार भी अपनी फिल्म को इतने अद्भुत विजुअल्स दिए हैं कि अवतार 2 एक ब्रिलियंट थिएटर एक्सपीरियंस साबित होती है। इस बार मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी और बेहतर इवॉल्व हुई है और नीले किरदारों के बारीक से बारीक एक्सप्रेशंस आप नोटिस कर सकते हैं। इसकी अंडर वाटर दुनिया तो इतने अद्भुत तरीके से रची गई है कि उसे 3D में एकटक देखते जाना ही अपने आप में एक निराला सिनेमाई अनुभव साबित होता है। चाहे वो उस दुनिया के जीव जंतु हों, वेल जैसे बड़े क्रिएचर्स हों, हवा में उड़ने जैसा पानी में तैरना हो, या फिर लंबी ड्यूरेशंस वाले एक्शन सीक्वेंसेस हों जो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लंबे वक्त बाद किसी फिल्म का 3D वाकई असरदार साबित हुआ है और थिएटर में देखने लायक इस फिल्म को आपको हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ 3D में देखना चाहिए। IMAX 3D में देखेंगे तो कसम से सोने पर सुहागा साबित होगा। इस बार कहानी कुछ ऐसी है कि नायक जैक सली अब पिता बन चुका है और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए पेंडोरा के पुराने वाले हिस्से को छोड़ एक जलमग्न दुनिया की ओर विस्थापित होता है। लेकिन वहां भी इंसानी लालच से बच नहीं पाता और अवतार 1 में जो लालची इंसानों ने पेंडोरा के जंगलों के साथ किया था, वो इस बार पेंडोरा के समंदर और सी लाइफ के साथ होता है, यानी कि अतिक्रमण और नरसंहार। अवतार 1 ने कोलोनाइजेशन से लेकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन तक पर गहरी बातें की थीं, ट्राइबल्स के हक को अपनी फिल्म की मेन थीम बनाया था। उसी तरह अवतार 2 भी उतनी ही प्रो एनवायरनमेंट है और ओशंस को एक्सप्लॉइट करने की इंसानी मानसिकता पर भी प्रहार करती है और अपने फायदे के लिए नेचुरल इनहैबिटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के इंसानी लालच पर भी कुठाराघात करती है। फिल्म में एक वेल जैसे क्रिएचर को पकड़ने और मार डालने का बहुत लंबा और हैरत अंगेज सीक्वेंस है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। आप गौर कीजिए कि ज्यादातर साइंस फिक्शन फिल्मों में बाहर से एलियंस अर्थ पर आते हैं और इंसानों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने दोनों ही अवतार फिल्मों में इस टेम्पलेट को सबवर्ट किया है और अब हम इंसान ही वो क्रूर एलियंस हैं जो दूसरे प्लेनेट पर जाकर तबाही मचा रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को हड़प रहे हैं। ह्यूमन ग्रीड पर कैमरॉन साहब ने इन 2 फिल्मों के बहाने तगड़ा वार किया है। वैसे ये भी परम सत्य है कि अवतार 2 की कहानी काफी साधारण है, क्लीशेज से भरी हुई है और इस लेवल के विजुअल स्पेक्टिकल में इतनी सादी कहानी नहीं होनी चाहिए थी। अवतार 1 की भी यही कमी थी कि कहानी के स्तर पर वो फिल्म बहुत साधारण थी और विजुअल्स ही उसकी जान थे। यहाँ भी पंगा वही है कि कहानी में कोई गहराई नहीं है और ये फिल्म भी केवल अद्भुत विजुअल्स के भरोसे खड़ी फिल्म है। हैरत की बात है कि इसकी कहानी 5 लेखकों ने लिखी है और स्क्रीन प्ले 3 लेखकों ने। फिर भी आपको लेखन में कोई खास मेहनत दिखाई नहीं देती, बस सारी मेहनत अद्भुत विजुअल्स रचने में खर्च होती है। इससे ये भी होता है कि जैक सली के परिवार से आप इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं हो पाते जितना फिल्म चाहती है और खासकर फिल्म का एंड बेहद सपाट साबित होता है। इसी तरह की कंप्यूटर कारीगरी से बने थेनोस से हम इमोशनली कनेक्ट हुए थे क्योंकि उस क्रूर किरदार की राइटिंग काफी शानदार थी। यहाँ परिवार तो छोड़िए, हीरो जैक सली से भी वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता जो पहली फिल्म में तगड़ा बना था।
नई स्त्री भी दौड़ती भागती रहती हैं और उनके हिस्से में क्लाइमैक्स को छोड़कर कोई खास मेमोरेबल सीन आते ही नहीं है, जैसे कि पहली फिल्म में आए थे। फिर इस विजुअल स्पेक्टिकल की लेंथ भी बहुत ज्यादा है। 3.25 घंटे की ये फिल्म देखते वक्त आपको कई बार महसूस होता है कि आपको थका रही है, क्योंकि सिर्फ विजुअल्स ही विजुअल्स हमारी तरफ उछाले जा रहे हैं। पानी की दुनिया कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर हो रही है, लेकिन कहानी में कमबख्त कुछ खास घट ही नहीं रहा है। मेरी तरफ से कहानी के स्तर पर साधारण लेकिन विजुअल्स के स्तर पर असाधारण इस ब्रिलियंट थिएटर एक्सपीरियंस को 3.5 स्टार। अवतार 2 ऐसी फिल्मों में गिनी जाएगी जिन्हें सिर्फ एक बार देखकर आप सब कुछ नहीं जान सकते, हर डिटेल को नहीं पकड़ सकते। ऐसी ब्रिलियंट डिटेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग वाली फिल्में बार बार देखने पर और ज्यादा बेहतर होती जाती हैं, जैसा कि हमने पहली वाली अवतार के साथ ओवर द ईयर्स होते हुए देखा है। उम्मीद है अवतार 2 भी जितनी बेहतर हमें आज लग रही है ओवर द ईयर्स, उससे ज्यादा असरदार फिल्म के तौर पर याद रखी जाएगी। इस फ्रेंचाइजी की अभी 3 फिल्में और आनी हैं, तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि उनमें विजुअल्स के स्तर पर जेम्स कैमरॉन क्या कितना नया और निराला कर पाते हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।